कैसे एक आदमी के गुस्से की वजह से चिप्स का इन्वेंशन हुआ और क्यों कोका कोला एक कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि एक दवाई थी। कैसे एक बच्चे के भूलने की वजह से आइसक्रीम का इन्वेंशन हुआ और क्या मैगी पहली बार रबड़ से बनी थी। ऐसी ही बहुत सी अमेजिंग चीजों के बारे में आप जानेंगे जो गलती से बन गई थी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 12। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो पोटैटो चिप्स आप सब आज मजे से खाते हैं वो असल में गलती से इन्वेंट हुए थे। दरअसल दोस्तों, पोटैटो चिप्स पहली बार 1853 में जॉर्ज क्रम नाम के शेफ ने इन्वेंट किए थे। एक बार जॉर्ज के रेस्टोरेंट में एक कस्टमर ने खाने के लिए पोटैटो फ्राइज ऑर्डर करे, लेकिन फ्राइज के मोटे आलू से वो कस्टमर बहुत ज्यादा नाराज हो गया और कंप्लेंट की कि ये फ्राइज बहुत ही ज्यादा मोटे और कच्चे हैं। इसीलिए उसने शेफ को बुरा भला सुनाया और कहा कि तुम इनएक्सपीरियंस्ड हो, जिसके बाद ये बात शेफ जॉर्ज के दिल पे लग गई और फिर गुस्से में आकर शेफ जॉर्ज ने आलूओं को बहुत पतला और बारीक बारीक काट कर उन्हें डीप फ्राई करके उस पर नमक डालकर उस कस्टमर को दे दिए। मजेदार बात यह है कि उस कस्टमर को वो चिप्स बहुत ज्यादा पसंद आए, तो कुछ इस तरह से गुस्से में पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन हुआ। वैसे दोस्तों, क्या आपको भी चिप्स खाने में अच्छे लगते हैं? यस या नो में कमेंट करके बताओ। नंबर 11। चाय पूरी दुनिया में पानी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पिए जाने वाली ड्रिंक है, लेकिन क्या आपको चाय के बारे में एक दिलचस्प बात पता है? जिस टी बैग से आप अपनी चाय आज बनाते हैं वो टी बैग्स आखिर किसने और कैसे इन्वेंट किए थे? वैसे तो टी बैग्स चाइना की टैंग डायनेस्टी में इन्वेंट हुए थे। उस वक्त चाय के फ्लेवर को बचाने के लिए चाय को पोटलियों में बांध कर रखा जाता था, लेकिन इन छोटे छोटे टी बैग्स का इन्वेंशन 1908 में थॉमस सलिवन ने किया था। थॉमस एक टी मर्चेंट थे जो अपनी चाय का सैंपल लोगों को छोटे छोटे बैग्स में बांधकर भेजा करते थे। कुछ लोगों ने सैंपल्स को ऐसे डायरेक्टली पानी में डालना शुरू कर दिया और उन्हें ये तरीका बहुत आसान और अच्छा भी लगा। बस तभी से इन टी बैग्स को लोग रेगुलर इस्तेमाल करने लगे। नंबर 10। जो पिलो आप आज के जमाने में लगाते हैं, क्या आपको पता है कि वो कब और कैसे इन्वेंट हुए थे? असल में दोस्तों, पिलो आज से 7000 साल पहले मेसोपोटामिया में इन्वेंट हुआ था। लेकिन दोस्तों, वो पिलो यानी तकिए पत्थर या लकड़ी से बने होते थे और उस जमाने में पिलो गर्दन को आराम देने के लिए नहीं बल्कि नाक, मुंह और कान को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए यूज करा जाता था, ताकि कीड़े अंदर ना जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज के वक्त के पिलो इतने सॉफ्ट क्यों बनाए जाते हैं? असल में इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार एक आदमी ने ऐसे पत्थर के तकिए के ऊपर कुछ कपड़ों को डाल दिया, जिसके बाद जब वो उस पत्थर और कपड़ों के तकिए पर सोया तो उससे बहुत आराम महसूस हुआ। बस तभी से लोगों ने मुलायम तकिए बनाना शुरू कर दिए। वैसे अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहे हैं तो दोस्तों, हमारे चैनल का एक एम है कि हमें जल्दी ही 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा ये एम अचीव करने में हमें सपोर्ट करो। थैंक यू। नंबर 9। क्या आप जानते हैं कि स्टिक आइसक्रीम का इन्वेंशन एक छोटे से बच्चे की भूल की वजह से हुआ था? जी हाँ, अब से करीब 100 साल पहले एक 11 साल के बच्चे ने पानी में सोडा मिक्स करके रखा और चम्मच को उसी ग्लास में छोड़कर वो बच्चा उससे पीना भूल गया। उस वक्त ठंड का मौसम था, इसीलिए सुबह तक वो सोडा वाटर चम्मच के साथ ही ग्लास के अंदर जम गया था और फिर उसने जब उसे ऐसे खाया तो उससे बड़े मजे आए और उसने जब ये सबको बताया तो अमेरिकन कन्फेक्शनर हैरी बर्ट को आइडिया आए कि क्यों ना इस सोडा वाटर में फ्लेवर्स डालकर स्टिक आइसक्रीम का इन्वेंशन किया जाए और तब से आज तक ये सबकी फेवरेट है। नंबर 8। दोस्तों, बबल रैप हम सभी को पसंद होता है क्योंकि इसे फोड़ने में हमें मजा जो आता है। वैसे ये साइकोलॉजिकली भी प्रूवन है कि बबल रैप को फोड़ने से स्ट्रेस कम होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बबल रैप को आखिर किस पर्पस के लिए इन्वेंट किया गया था? असल में दोस्तों, बबल रैप को एल्फ्रेड फील्डिंग और मार्क शेवेंस ने 1957 में दीवारों पर डिजाइन बनाने के लिए इन्वेंट किया था। इसीलिए पेंट के बॉक्स में बबल रैप भी उसके साथ दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, बबल रैप दीवारों पर अच्छी डिजाइन बनाने में तो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन इसके इन्वेंटर्स ने नोटिस किया कि बबल रैप बॉक्स के अंदर पेंट को खराब होने से बचा पा रहा था। तभी से इसके इन्वेंटर्स ने बबल रैप को वॉलपेपर की जगह पैकेजिंग में इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया और तब से अब तक बबल रैप को आप हर एक पैकेजिंग के अंदर देख सकते हैं। नंबर 7। क्या आप जानते हैं कि सबकी मोस्ट फेवरेट ड्रिंक कोका कोला को इन्वेंट करने का पर्पस सरदर्द और एंजाइटी को दूर करना था? कोका कोला को जॉन स्टिट पेम्बर्टन ने सरदर्द के सिरप के लिए इन्वेंट किया था, लेकिन जब वो ये सिरप बना रहे थे तब गलती से उनके मिक्सचर में कार्बोनेटेड वाटर गिर गया था। जब जॉन ने इस सिरप को टेस्ट किया तो उन्हें इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। बस तब से आज तक कोका कोला का एग्जिस्टेंस बना हुआ है। नंबर 6। जो वैसलीन आप आज इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है उसका इन्वेंशन सिर्फ एक एक्सीडेंट था? वैसलीन का इन्वेंशन 1859 में एक केमिस्ट रॉबर्ट चेस ब्राउन ने गलती से कर दिया था। असल में दोस्तों, वैसलीन पेट्रोल को रिफाइन करने के बाद बचा हुआ सब्सटेंस होती है जिसे रॉड वैक्स कहा जाता है, जिसे रिफाइनरी में काम करने वाले लोग साफ करते थे। पुराने जमाने में जब लोग ऑयल रिफाइनरी में काम करते थे तो उन्हें बहुत सी चोटें लग जाती थी। वर्कर्स ने नोटिस किया कि जब ये रॉड वैक्स उनकी चोटों पर सफाई करते वक्त लग जाती थी तो इससे उनकी चोट ठीक होने लगी थी, जिसके बाद रॉबर्ट चेस ब्राउन ने इस रॉड वैक्स को वैसलीन का नाम दिया। बस तभी से लोगों ने वैसलीन को रेगुलरली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
नंबर 5, दोस्तों आपने चिपकने वाली चीज तो अपने कपड़ों या बैग्स एक्सेट्रा में देखी ही होंगी। असल में इसे वेलक्रो कहा जाता है। वेलक्रो से वाकई हर काम आसान लगने लगता है, लेकिन क्या आपको पता है वेलक्रो का इन्वेंशन भी एक्सीडेंटली हुआ था। दरअसल 1941 में एक स्विस इंजीनियर जॉर्ज दे मेस्ट्रल अपने डॉग के साथ जंगल में हाइकिंग कर रहे थे, जहां बर्डॉग नाम का पौधा जॉर्ज के कपड़ों और उनके डॉग के बालों से चिपक गया था। जॉर्ज ने देखा कि पौधे में कांटों जैसा कुछ निकला हुआ है जो कपड़ों और फर से चिपक रहा था, और इस तरह से जॉर्ज को वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। नंबर 4, आज आपको गैस जलानी हो या सिगरेट्स, आपको मैचेस की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि मैचेस का इन्वेंशन कैसे हुआ था? मैचेस का इन्वेंशन 1826 में जॉन वॉकर नाम के एक केमिस्ट ने किया था। एक दिन जॉन हमेशा की तरह केमिकल्स की मदद से मेडिसिन बना रहे थे। जॉन लकड़ी की छोटी छोटी स्टिक्स की मदद से केमिकल्स को मिला रहे थे। तभी एक स्टिक पर केमिकल लगा रह गया और सूख गया, जिसके बाद जॉन ने जब उस केमिकल को हटाने के लिए उस स्टिक को जमीन पर रगड़ा तो उसमें आग लग गई, और इस तरह से उन्हें मैचेस बनाने का आइडिया आया। नंबर 3, च्युइंगम खाते हुए आपको हर रोज बहुत सारे लोग मिलते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि च्युइंगम को आखिर क्यों इन्वेंट किया गया होगा? क्योंकि इससे आपको कोई न्यूट्रिशन या एनर्जी तो नहीं मिलती है। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि च्युइंगम का इन्वेंशन एक एक्सीडेंट था। जी हाँ दोस्तों, च्युइंगम को वॉल्टर ई डियमर ने एक गलती से इन्वेंट कर दिया था। असल में वॉल्टर रबर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन जब उनका एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ तो उन्हें बबल्स वाली कोई रबर जैसी चीज दिखी, जिसके अंदर बाद में फ्लेवर और कलर ऐड करके उसे च्युइंगम का नाम दे दिया गया। असल में बबल की वजह से ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी ही लोगों को पसंद आने लग गया था। नंबर 2, प्लास्टिक के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। प्लास्टिक बहुत यूजफुल तो होती है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान तो पॉल्यूशन है जो इससे होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक का इन्वेंशन एक्सीडेंटली हुआ था? दरअसल दोस्तों प्लास्टिक के इन्वेंशन से पहले शेलैक नाम के प्रोडक्ट को हर चीज के लिए, जैसे सीडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शेलैक का प्राइस बहुत ज्यादा महंगा होता था, इसीलिए एक केमिस्ट लियो हेनरिक बेकलन ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने का सोचा जिससे शेलैक को रिप्लेस किया जा सके। लेकिन जब लियो ने एक्सपेरिमेंट किया तो गलती से ऐसा मटेरियल बना जो आराम से मुड़ पा रहा था और मजबूत भी था, और इस तरह से प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ। नंबर 1, मैगी इस पूरी दुनिया में ज्यादातर लोगों की सबसे फेवरेट डिश है। लेकिन क्या आपको पता है कि मैगी का इन्वेंशन किसने, कब और क्यों किया था? दोस्तों मैगी का इन्वेंशन 1884 में स्विट्जरलैंड के जूलियस मैगी नाम के बिजनेसमैन ने किया था। दरअसल जूलियस बिजी वर्किंग वुमेन एंड मैन के लिए एक न्यूट्रिशियस और जल्दी पकने वाले डिश इन्वेंट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मटर और बीन्स के पाउडर का एक मसाला बनाया जिसे लोग आसानी से पकाकर खा सकते थे, जिसके अंदर बाद में नूडल्स भी शामिल कर दिए गए थे। जब मैगी को अमेरिका में पहली बार लॉन्च किया गया था तब इसके अपीयरेंस से लोगों को लगा कि ये शायद रबर से बनती है, क्योंकि इसका टेक्सचर किसी रबर की तरह ही था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैगी के टेस्ट ने अमेरिकन का भी दिल जीत लिया था और फिर इसे इंडिया में भी लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।